नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और 2024 का जब से परिणाम आया है 2024 के लोकसभा चुनाव का, तब से बात साफ होती जा रही है और इस बात पर बड़ी गहरी मोहर लग रही है, क्योंकि जिस तरह से एक समय चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव गलबहियां 2022 के चुनाव के दौरान कर रहे थे और उसके बाद मनमुटाव दोनों के बीच देखने को मिला था और यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऑन कैमरा टीवी 9 के शो में रो दिए थे और उन्होंने रोते हुए कहा था कि मेरे संघर्ष में कौन सी कमी है। दरअसल वो अखिलेश यादव की बातों से नाराज थे, वो गठबंधन नहीं हो पाया था जो चंद्रशेखर आजाद करना चाहते थे। अखिलेश यादव के साथ जो सीटें मांग रहे थे, अखिलेश यादव ने उनको वो सीटें देने से मना कर दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे। वहीं अब 2024 की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद बन गए और उसके बाद तमाम तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका गुस्सा फूट पड़ा अखिलेश यादव पर। द प्रिंट को एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए कह दिया कि उनकी हिम्मत नहीं है वो मुझसे नजरें मिला पाए। दरअसल जो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं, उस पीडीए फॉर्मूले के डी पर यानी दलित पर चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़े किए और अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो पीडीए का डी कहां है। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि अयोध्या सीट से जो सपा के प्रत्याशी बड़ी जीत दर्ज की है वो दलित है, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सांसद संसद में दलितों की आवाज उठा पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर का गुस्सा अब खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ आ रहा है। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आगे आने वाले समय में, आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस सपा साथ मिलकर लड़ेगी तो क्या आप भी साथ में जाएंगे, क्योंकि मजबूत अलायंस बनेगा, तो चंद्रशेखर आजाद ने यह बात कही कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि कोई पीडीए का जो है, जो फॉर्मूले की बात करते हैं उसमें डी नदारद है। और यहां तक कि चंद्रशेखर ने कहा कि पीडीए साथ में एम, वो भी नदारद है, कहां है एम की बात। तो ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है अखिलेश यादव को लेकर, और वो गुस्सा अब धीरे धीरे करके फूट रहा है जब चंद्रशेखर आजाद जो है वो सांसद भी अब बन गए हैं, बड़े नेता भी हो गए। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और जिस तरह से कांग्रेस का गठबंधन आगे बढ़ रहा है 27 के चुनाव को लेकर, और ये पक्का माना जा रहा है कि ये दोनों राजनीतिक दल जो है वो इंडी अलायंस के तहत जो है उत्तर प्रदेश में 27 चुनाव लड़ेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद अभी मना कर रहे हैं कि अलायंस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं अलायंस में, क्योंकि एक तरफ बीएसपी अपने आप को मजबूत कर रही, दूसरी तरफ बीजेपी भी बहुत बड़ी सीख ले चुकी है 2024 के चुनावी रिजल्ट से। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर सियासी हमला कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं कि मुझसे नजरें मिला पाए। वहीं अखिलेश यादव पर उन्होंने दलितों को एक तरह से धोखा देने का यानी नेतृत्व न देने का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव को जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत मिली है, वो जीत दलितों के दम पर मिली है, यानी दलित वोटर्स के दम पर मिली है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का जो वोट है वो हमेशा से मिलता रहा है, यानी मुस्लिम वर्ग का वोट कांग्रेस को जाता है और समाजवादी पार्टी को जाता है। बीएसपी को भी बहुत लंबे समय से मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं और बीजेपी को तो ना के बराबर देते हैं, और रामपुर के एक ब्लॉक से इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आ चुका है। लेकिन इस बार जो इतनी बड़ी जीत हुई वो मुस्लिम वोटर्स के भरोसे की जीत नहीं मानी जा रही, यानी मुस्लिम वोटर्स के बल पर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती वो इतनी बड़ी जीत नहीं होती।
ये जीत जो है, जो बड़ा दलित वोट बैंक बीएसपी का टूटा, संविधान के नाम पे जो संविधान का मुद्दा उठाया था एनडी अलायंस ने, वो दलित वोट बैंक खिसका और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है। यानी कांग्रेस तो रिवाइव कर गई, जो लिसड़ लिसड़ के घिस घिस के चल रही थी उत्तर प्रदेश में, वो अब अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में आ गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने वो प्रदर्शन किया है जो पहले वो कभी नहीं कर पाई, यानी बीजेपी को बीट करते हुए 37 सीटें अपने कब्जे में ले ली, 37 सांसद बना दिए। तो सिर्फ ये दलित वोट बैंक का करिश्मा था जो उसके खिसकने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है। और वो करिश्मा इसलिए हो क्योंकि बीच चुनाव में संविधान का मुद्दा जो है वो बड़े जोर शोर से उठाया गया और उसकी कार्ड बीएसपी के पास भी नहीं थी, उसकी कार्ड बीएसपी कर नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि मुद्दा इतना बड़ा घातक साबित होगा। और बीजेपी भी ये बात नहीं समझ पाई कि संविधान का मुद्दा जो है बीजेपी को भी ले डूबने वाला उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद, यहां सबसे बड़ी बात बता दें कि बीजेपी और बीएसपी पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि जो संविधान का मुद्दा उठाया वो बेबुनियाद मुद्दा था, कोई मुद्दा नहीं था, कोई संविधान बदलने नहीं जा रहा है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक को खींचने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी हर जगह संविधान की फोटो और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो जो है लेके चल रहे थे, यानी संविधान की प्रति और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो वो संविधान की प्रति भी अब नदारद है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो भी नहीं दिख रही, यानी अब उनके हाथ में संविधान की प्रति नजर नहीं आ रही है। तो ये चुनावी स्टंट था, ऐसा आरोप जो है लगाया गया। अब बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी आरोप लगा दिया अखिलेश यादव पर कि दलितों की बात करते हैं, दलितों का वोट लेते हैं, लेकिन दलित उनके पीडीए में है कहां? यानी क्या दलितों की आवाज संसद में उस मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो उठा पाएंगे, या सिर्फ जीत हासिल करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया गया और जीत हासिल करने के बाद अब उस फॉर्मूले पर काम होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा आरोप जो है वो इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव पर लगा दिया है। और राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अभी चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वो जो है इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जीते हैं तो अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास हो गया कि चंद्रशेखर आजाद बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं उनकी नगीना में। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद ने यह भी आरोप लगाया अखिलेश यादव पे कि अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि नगीना में चंद्रशेखर आजाद ना जीत पाए, यानी 1 लाख वोटों पर जो है वो 1 लाख वोटों को तोड़ने की कोशिश की गई कि चंद्रशेखर आजाद ना जीत पाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जीत गए। तो बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव। आप देखना होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद के बयान पर आती है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि संविधान के मुद्दे पे जहां इंडी अलायंस को बड़ा जो है फायदा हुआ, वहीं संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से उसको चुनावी मुद्दा बनाया गया, बीएसपी और भाजपा ने तो आरोप लगाया इंडी अलायंस पे। अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी खुल के कह दिया है कि अखिलेश यादव को पीडीए में डी नाम का कोई चीज नहीं है, यानी दलितों की जो सशक्त आवाज होनी चाहिए वो अखिलेश यादव के पीडीए में नहीं है और यहां तक कि एम भी नहीं है। बहरहाल पूरे इस मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं? और जिस तरह संविधान का मुद्दा उठाया गया चुनाव में, उसका चुनावी लाभ लिया गया, बीएसपी का वोट बैंक बड़ा तोड़ के अपने ओर लाया गया, उसको लेकर क्या मानते, क्या कहते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।